मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने शनिवार को कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो द्वारा हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों के बारे में किए गए दावे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी झूठ की कड़ी में हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों वाला दावा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उनके देश में कोई भी सशस्त्र विदेश सैनिक तैनात नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के नए अध्यक्ष ने लिखा, 100 दिन ये स्पष्ट है। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो को हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों का दावा उनके द्वारा बोली गई झूठ की कड़ी का हिस्सा है। वर्तमान प्रशासन की विशिष्ट संख्या प्रदान करने में असमर्थता बहुत कुछ बयां करती है। देश में कोई भी सशस्त्र विदेश सैनिक तैनात नहीं है। उन्होंने कहा, पारदर्शिता अहम भूमिका निभाती और सच्चाई सामने आनी चाहिए। बता दें कि मुइज़्ज़ो की पार्टी का सबसे विशेष अभियान मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का था। वर्तमान में मालदीव में डॉनियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HL ध्रुवी हेलीकॉप्टरों के साथ लगभग 17 भारतीय सैनिक तैनात हैं। पदभार संभालने के दूसरे दिन मुइज़्ज़ो ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया था। पिछले साल दिसंबर में मुइज़्ज़ो ने दावा किया था कि भारत सरकार से बातचीत के बाद भारतीय सैनिक कर्मियों को वापस बुलाने पर सहमति बनी है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए कूटनीतिक बातचीत की जा रही है। उन्होंने विस्तार से बताया था कि जैसा कि पिछली वार्ता में सहमति हुई थी, 3 विमानन प्लेटफॉर्मों में से एक पर सैन्य कर्मियों को 10 मार्च 2024 से पहले वापस ले लिया जाएगा और बाकी के 2 प्लेटफॉर्मों पर सैन्य कर्मियों को 10 मई 2024 से पहले वापस ले लिया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत मालदीव में विमानन प्लेटफॉर्मों पर सैन्य कर्मियों के स्थान पर सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों को नियुक्त करेगा। बता दें, पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के साथ ही वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया। इसके बाद गूगल पर अचानक लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी। यह बहस चल पड़ी कि जब देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो अपनी छुट्टी मनाने कहीं और क्यों जाए, लोगों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। इससे खफा होकर मालदीव के मंत्री ने टिप्पणी की तो भारत ने भी जवाब दिया। वहां की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को हटा दिया था। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी पर भारत किसी भी तरह से नरमी बरतने के मूड में नहीं दिख रहा है। भारत ने पहले माले में आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। इसके बाद दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया। सूत्रों के हवाले कहा जा रहा था कि भारत ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। हालांकि इस पूरे विवाद ने कई सवाल भी खड़े किए थे। मालदीव में चीन समर्थक मोहम्मद मुइज़्ज़ो के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तल्खी बढ़ी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।